खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आइए लेके चलते हैं। जैसा कि बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है और कल फाइनल डेट है। 10 मार्च को चुनाव में जो भी जनता द्वारा परसेप्शन दिया गया है उसका लेखा जोखा लेके हम लोग आएंगे अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से। और तमाम चैनलों ने डिबेट में अपने और जो है कि एग्जिट पोल दिया गया है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या एग्जिट पोल के अनुसार ही जो है कि फैसले आने वाले हैं। आइए मिलवाते हैं आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट। सबसे पहले मैं मिलवा देता हूँ वरिष्ठ समाज सेवी और अधिवक्ता आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष सिंह भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, पैनल में हमारे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आगामी जो भी परिणाम आने वाले हैं विधानसभा चुनाव पे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे। सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है, कल फाइनल परिणाम आने वाले हैं। तमाम कयासें लगाई जा रही थी कि इस बार जो है कि चुनाव काफी जो है कि भिड़ंत दोनों विपक्ष में भी पक्ष में भी होगा और देखा गया पहला चरण दूसरा चरण ऐसे सिलसिलेवार तरीके से 7वें चरण तक चुनाव आते आते अब आपको कैसा क्या माहौल लग रहा है? क्या इस समय चुनाव में सरगर्मियां चल रही हैं? किस तरह परिणाम जाता हुआ दिख रहा है? दीपक जी, देखिए, पहली बात तो जो चुनाव के पहले दावे किए जा रहे थे, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो या अन्य तमाम पार्टियां, जो दावे कर रही थी, कोई 400 पार कर रहा था, कोई 300 पार कर रहा था। लेकिन अब चुनाव हो जाने के बाद स्थिति जो है सीधे सीधे जो जनता पहले कह रही थी कि 250 से ऊपर शायद बीजेपी ने जा पाए और 150 से ऊपर शायद समाजवादी पार्टी ने जा पाए। देखिए, स्थिति वही स्पष्ट हो रही है। कहने का मतलब मैंडेट जो है कि बीजेपी की ओर जाता हुआ दिख रहा है आपके अनुसार। तो आशीष जी, आप तमाम देखा गया जिलों में आपने भ्रमण किया, आपने चुनावी कवरेज किया है। आप बेसिकली पूर्वांचल के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी चरण में चुनाव हो रहा था, काफी महत्वपूर्ण चुनाव था जो है कि आखिरी चरण का भाजपा के लिए, सपा के लिए। आपको किस तरफ जो है कि चुनाव जाता हुआ दिख रहा है? आपका परसेप्शन क्या है? चुनाव कौन जीतेगा? जी बिल्कुल दीपक जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ तक मैंने इस 2022 के विधानसभा चुनाव में मैंने लगभग देखा जाए तो लगभग 7-8 विधानसभा क्षेत्रों में मैंने खबर को कवरेज किया और ये जो देखने को एक रुझान मिला, कहा जाता है कि जैसे पूर्वांचल की बात आती है तो पूर्वांचल में जैसे बनारस को लेकर काफी दिलचस्पी रही। सारे दल, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी के लोग हो, सारे लोग अपने दमखम के साथ बनारस को केंद्र मान के इसके अगल बगल के जितने भी जिले थे सारे जिलों में लोग दौरा कर रहे थे। लेकिन जहां तक मैंने खबर किया तो इस बार का जो रुझान रहा, जो आम जनता के बीच में जब मैं गया तो लेकिन काफी लोगों में जो एक वोट देने की स्थिति रही, मतदाता काफी खामोश रहे, कोई खुद के सामने नहीं आ रहा। यह स्थिति इस बार देखने को मिली। कहने का मतलब असमंजस बना हुआ है, 50-50 का चांस आपको लग रहा है। या तो सत्ता सपा के पास जा सकती है या भाजपा के पास। कहने का मतलब पक्ष विपक्ष जो भी रहा, बराबर की लड़ाई हुई है। जैसा कि सर देखा जाए 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हुआ, मणिपुर, गोवा, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ये एक प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाला है उसका सेमीफाइनल माना जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इस चुनाव से एक तरफ से देखा जाए मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखेगी या फिर कुछ उसमें गिरावट आ रही है? नहीं दीपक जी, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिख रही है। आप देख लीजिए, मणिपुर में भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है, उत्तराखंड में भी कांटे का टक्कर चल रहा है, वहाँ 50-50 का चांस है, कोई भी निकल सकता है। गोवा में स्थिति देख लीजिए, कांटे का टक्कर है। तो 5 राज्यों में ये अधिक, एक पंजाब को छोड़ दे तो बाकी 4 राज्य ऐसे हैं जो भाजपा के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मोदी जी की लोकप्रियता तो यथावत है, जैसे पहले थी वैसे आज भी मोदी जी की लोकप्रियता बनी हुई है। सर्वप्रिय नेता। कहने का मतलब विपक्ष जो है उसको अभी काफी मेहनत करना होगा। 2024 के चुनाव में 2 साल है तो उनके लिए समय है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता आपके हिसाब से बढ़ती जा रही है।
आशीष जी, देखा जाए जैसे कि पूर्वांचल की बात हो रही है, बनारस को केंद्र बिंदु मान के लोगों ने चुनाव लड़ा है और तमाम देखा गया, मोदी जी भी आए, अखिलेश भी आए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी जनसभा किया। एक चीज देखा जाए, अगर हम बात करते हैं पिंडरा विधानसभा और बगल में ही जौनपुर की जफराबाद विधानसभा की, आप बेसिकली देखा जाता है जफराबाद में भी आप जो वहाँ के शायद मूल निवासी भी हैं और आपके बगल में पिंडरा विधानसभा है। जफराबाद में क्या हवा चल रहा है, पिंडरा विधानसभा में क्या हवा चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जौनपुर जिले के अगर जफराबाद विधानसभा की बात करें हम, तो जफराबाद में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। वहाँ पे जो कंडीशन है, जो वर्तमान में विधायक थे डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह, वो तो चुनाव लड़े, उनको टिकट मिला, चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे दमखम के साथ लड़े हैं और काफी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रिया पटेल तक सारी लोगों की जनसभा उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में की। और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सपा की स्थिति बनी हुई थी, काफी पेशोपेश में होने के बाद उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को गठबंधन में उन्होंने सीट दिया और गठबंधन से उन्होंने प्रत्याशी को उतारा जगदीश नारायण राय जी को, जो कि बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, दो बार के विधायक भी रहे हैं वो। तो उनके बीच में इसके बाद बीएसपी से आ गया संतोष मिश्रा जी। तो तीनों लोगों के बीच में एक त्रिकोणीय लड़ाई बनती हुई दिख रही है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति बनी हुई। कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि बीजेपी वहां से चुनाव जीत रही है, कि भाजपा जीत रही है, कि बसपा चुनाव। कहने का मतलब किसी भी खेमे में जीत जा सकता है, लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, ऐसा देखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। जफराबाद विधानसभा की बात किया जाता है, ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जाता है। आपको ब्राह्मणों का वोट इस बार किस तरफ जाता हुआ दिखा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जातिगत फैक्टर जो है उत्तर प्रदेश में चलता है। तो अगर जातिगत फैक्टर पे अगर वोट गया, ध्रुवीकरण तो हुआ, क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ है और ध्रुवीकरण के ही अंदेशे के बल पे ही वहां त्रिकोणीय लड़ाई हुई है। अब हम बात करते हैं वाराणसी जनपद के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो पिछली बार विधायक है उनको फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा देकर फिर डॉक्टर अवधेश सिंह को टिकट दिया। फिर उनके जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है अजय राय जी, जो लगातार इस क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे, फिर उनको टिकट मिला कांग्रेस से। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ जो सपा अपना दल कमेरावादी और अन्य पार्टियों का गठबंधन था, उसमें राजेश पटेल को टिकट दिया गया और बाकी बीएसपी से भी तीसरी बार चुनाव लड़े बाबूलाल पटेल जी। यहाँ की स्थिति क्या है? क्या यहाँ पर भी त्रिकोणी है या एक तरफा लड़ाई चल रही है? नहीं, एक तरफा लड़ाई तो पिंडरा में नहीं है, क्योंकि उस बार जो बयार थी वो बयार इस बार देखने को नहीं मिली है। कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार भी यहाँ भी लड़ाई यहाँ घमासान है, जो कांटे का टक्कर चल रहा है। बिल्कुल, अगर कोई भी पार्टी यहाँ पे जीतती है तो जो जीत और हार का जो अंतर होगा वो काफी कम होगा, ये देखने को आपको दिलचस्प मिलेगा। तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर चल रही है। पूर्वांचल की ये दोनों सीटें आपको बता दें, जफराबाद विधानसभा और पिंडरा विधानसभा, एक तरफ जौनपुर है, एक तरफ बनारस है। सर, बनारस की बात कर लिया जाए तो तमाम विधानसभा सीटों पे आपका क्या नजरिया है? जैसा कि देखा जा रहा है, शिवपुर विधानसभा जो है कि बहुत ही हाईलाइटेड, हाई प्रोफाइल सीट इस समय बनी हुई है। आपको क्या लग रहा है वहां पे जो है कि भाजपा पार्टी से उनके पुराने मंत्री अनिल राजभर जी इस बार विजेता बन के आएंगे, या फिर गठबंधन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अरविंद राजभर जी, वो आ रहे हैं जीत के? आपको क्या लग रहा है? दीपक जी, देखिए, लड़ाई अगर हम बात करें तो जो 8 विधानसभा सीट है बनारस की, वो 8 पे लड़ाई बड़ी रोमांचक है। वो शिवपुर विधानसभा हो या दक्षिणी हो, उत्तरी हो, कैंट हो, तो इन सब में लड़ाई बड़ी रोमांचक है। उसमें कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है लोगों द्वारा ये सुनने को मिल रहा है कि लोग बता रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, कुछ चीजों को लेकर कुछ व्यक्तिगत नाराजगी और कुछ पॉलिटिकल नाराजगी, ये तमाम चीजें काउंट करने के बाद इस बार वोट का प्रतिशत अगर जीत होती भी है भाजपा की, जैसा कि आप शिवपुर की बात कर रहे हैं, शिवपुर में अनिल राजभर और अरविंद राजभर की लड़ाई है, सुभाषपा से जो अरविंद राजभर जी हैं, तो इन दोनों में काफी अंतर, जैसा कि हमारे साथी आशीष जी ने कहा कि काफी कम का अंतर होगा जीत हार का। कोई भी वहां खुल के ये कहने को तैयार नहीं कि कौन जीत रहा है, कौन आगे जा रहा है। कहने का मतलब जो है कि कांटे की टक्कर होगी वहां पर भी। अच्छा, ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पे हम लोगों ने चर्चा किया, पूर्वांचल को केंद्र बिंदु मानते हुए अगर हम लोग देखें, बनारस की बात फिर से हम लोग कर लेते हैं। बनारस में संभवतः 8 सीटें हैं विधानसभा की, तो आपको क्या लग रहा है भाजपा यहाँ से कितना सीट जीतेगी, सपा कितना जीतेगी, क्या बसपा के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिख रही है?
दीपक जी, अभी से कुछ प्रिडिक्शन करना तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी सीटें निकलेंगी, लेकिन 8 में से आधे से अधिक होना चाहिए, ये अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। भाजपा यहाँ पे आधे से ज्यादा सीट जीत सकती है। जौनपुर की बात कर लिया जाए, बगल में जिला है, अगर जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, कितनी सीट भाजपा जीत सकती है? अगली बार इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, क्या लगता है कि इस बार भी वही कारनामा दोहराया जाएगा जौनपुर में, या फिर कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है? क्योंकि जौनपुर को एक तरह से मान लिया जाए यादव बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, और यादव जो होते हैं सपा के बेस वोटर भी माने जाते हैं। क्या आपको ऐसा कारनामा फिर दोहराते हुए बीजेपी दिखेगी, या वहां पर भी कांटे की टक्कर दिखेगी? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे दीपक जी की जो पिछली बार जो माहौल रहा, जो बीजेपी ने सीट ज्यादा जीते थे, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। चाहे आप केराकत विधानसभा की बात करें, मड़ियाहू विधानसभा की बात करें, इसके बाद आ गए हम शाहगंज की बात करें, या मन्नी विधानसभा की बात करें, मछली शहर की बात करें, तो हर जगह एकदम जो है कांटे की टक्कर है। और अभी आपके बगल में केराकत की बात देख लीजिए, केराकत में जो वर्तमान विधायक है दिनेश चौधरी, फिर इसके बाद यहाँ के जो समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद तूफानी सरोज जी भी जाके चुनाव लड़े हैं, काफी दल के हम के साथ लड़े हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से लाल बहादुर सिद्धार्थ, वहां भी माना जा रहा है कि एकदम दिलचस्प लड़ाई, त्रिकोणीय लड़ाई है, कोई कहा नहीं जा सकता कि कौन चुनाव जीत रहा है। और वही बात हम आते हैं मड़ियाहू को लेकर, क्योंकि मड़ियाहू में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पटेल वोटर है, दूसरे बेस पे देखा जाए तो ब्राह्मण, इसके बाद यादव आते हैं। तो वहां पे भी जो वहां पे गठबंधन में टिकट गया, अपना दल ने इसको टिकट मिला वहां पे। और सबसे बड़ी जो बात रही वहां की जो नाराजगी की बात मैं बता दूं कि वहां के जो वर्तमान विधायक थे डॉक्टर लीना तिवारी जी, उनका टिकट काट के डॉक्टर आर.के. पटेल को दिया गया। तो वहां भी हो सकता है कि थोड़ा जो ब्राह्मण वर्ग है, हो सकता है नाराज रहा हो, या नाराज होके वोटिंग दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो वहां पे भी जो बीएसपी के कैंडिडेट रहे वो आनंद दुबे जी रहे, वो भी काफी मजबूती से चुनाव लड़े हैं। और इसके बाद समाजवादी पार्टी सुषमा पटेल को टिकट दी थी, वो भी काफी दमखम के साथ लड़े थे, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर भी हैं और यादव मतदाता भी काफी जो है तादाद में है। तो वहां भी लड़ाई त्रिकोणीय है, और देखा जाए तो यही कमोबेश की स्थिति सारे विधानसभा क्षेत्र में जौनपुर जिले में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पूरे प्रदेश की। क्या आपको लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, और कितनी सीट संभवतः भाजपा, सपा, बसपा की आने वाली है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं अगर टोटल सीट की, तो हम जहां तक हमारा मानता सोच है कि 200 के पार, 200 से 250 के बीच में बीजेपी जा सकती है। और उसके बाद नियर अबाउट देखा जाए तो 180 और 200 के नीचे समाजवादी पार्टी अगर मैक्सिमम जाती है तो जाती है। यही हमको हमारा जो आंकड़ा है यही स्पष्ट होता नजर। कहने का मतलब आपके तरफ से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। सर, आपका क्या नजरिया होगा, सरकार तो इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो बीजेपी की ऑलमोस्ट बनेगी दीपक जी, ये आंकड़े कह रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं। लेकिन कष्ट इस बात का है कि जो इनका नुकसान हुआ है, पिछली बार 325 समथिंग था, तो 325 से जो ये 100 का नुकसान हो रहा है, अगर हम 225 पे ले आगे खड़ा करते हैं बीजेपी को, ये 100 नुकसान का कारण कभी कभी मंथन करते हैं कि वास्तव में हुआ क्यों। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा इसमें प्रभावी रहा, या जातिगत फैक्टर प्रभावी रहा, या व्यक्तिगत, या पॉलिटिकल, या इकोनॉमिकल, जितने भी फैक्टर हैं कौन प्रभावी रहा, इस पर विचार करने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनका 100 लगभग माइनस हो रहा है अब तक का जो समीकरण आया है। तो उसमें स्थिति सबसे बड़ी यही है कि आखिर सपा, समाजवादी पार्टी को इतना वोट जो 150 का आंकड़ा छू रही है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल, तो ये कहाँ कैसे छू रही है, किस बेस पे छू रही है, क्या इनका आधार रहा? ये तो चुनाव में जीत के बाद तमाम पार्टियां जो उनके आठ मंथन की चीजें हैं वो समझेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्यों हम ज्यादा लेके सीट आए, क्यों हम सीटें कम जीते हैं। ये तो उनकी बातें रहेंगी, वो अपना आठ मंथन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जन हमारे चुनावी सर्वे में आए, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम लोगों ने एग्जिट पोल के बारे में बात किया, चुनावी सर्वे का हम लोगों ने प्रसारण किया। हमारे चैनल के मुताबिक भाजपा सरकार बनाने जा रही है। कल रुझानों की बारी है, कल हम लोग तमाम विधानसभा उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे तमाम रिपोर्टर लगे रहेंगे, तमाम जगहों से जो भी रुझान आएगा, जो भी विजेता होगा उसको हम लोग अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से बताते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल खबर 7C के साथ।